ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी बाईं जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौर साहब हैं, मेरे दाईं तरफ जनाब फॉर्मर स्पीकर जनाब असद कैसर साहब हैं और मेंबर कौमी असम्बली। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि हमारे बानी चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमारी रसाई नहीं होने दे रही है ये इंस्टॉल्ड रजीम और ये हाइब्रिड सिस्टम। सबसे पहली बात ये है। दूसरी अहम बात ये जनाब ख़वातीन व हज़रात के आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी स्पीच की और उसकी स्पीच के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ और मैंने रिप्लाई भी देना था और बजट के हवाले से भी बात करनी थी। और हस्बे मामूल पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार थी और स्पीकर कौमी असम्बली भी उनसे मिला हुआ था और उन्होंने शोर शराबा किया। मैं पहली बार देख रहा था कि एक कन्फ्यूजन है हुकूमत के रैंक्स में या रजीम के रैंक्स में और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैंक्स में, उनकी सफ़ों में। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपोजिशन है या वो हुकूमत है, वो कहाँ पे है, उनको अभी तक ये समझ नहीं आई है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, यानी कि उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि वो कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, बिलावल ज़रदारी की मैं जो स्पीच सुन रहा था कि हम एक दिन इधर गए तो एक दिन इधर गए, तो वो एक नावल है 90 डेज़ अराउंड द वर्ल्ड, 90 दिन दुनिया की सैर। बिलावल और उसके लोगों ने इन दिनों में सिर्फ सैर सपाटा की है। मुझे बता दें कि उनकी एक भी कोई कामयाबी या एक भी चीज़, हर जगह पे उनको रसवाई, फेलियर, कहीं पे उनकी कोई ख़ास बात नहीं सुनी गई। पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया? सैर सपाटे किए, सूट टाई पहनी, स्टेक खाया, फिश खाई, तरकारियाँ खाई, बिरयानियाँ खाई, उसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इसमें एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है जो कि पीपल्स पार्टी का और बिलावल ज़रदारी की कैफियत है। उसको कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। उनको समझ नहीं आ रही कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। सबसे अहम बात यह है कि कल फाइनेंस कमेटी भी मैंने बात की और मैंने वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से पूछा कि ये मौजूदा बजट जो पेश किया गया है, ये इस वक्त जो मैं बात कहता था कि ये डेड ऑन अराइवल बजट है और इसका इज़राइल ने जो ईरान पे हमला किया और बिलखसूस जो अमेरिका का एक्ट था हमला करने का, जिसको हमने शदीद तरीन अल्फाज में कंडेम किया ईरान पे, उसके बाद तो उसका सर्टिफिकेट भी निकल गया और वो अटेस्ट भी हो गया। और मैंने वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और वज़ीर ख़जाना से पूछा कि मुझे बताया जाए और कौन को बताया जाए कि किस एक्सचेंज रेट पे ये बजट बना, क्योंकि अभी रुपए की कीमत में